यकीन नहीं आ रहा है जी, तुसी सच कह रहे हो या फिर मैं सपना देख रहा से। ये सपना नहीं है सुखी, यही सच है। ये है मेरे लाइफ की पूरी स्टोरी। मेरे पापा को रियलाइज हो गया था कि उन्होंने दादाजी को कितना हर्ट किया है, और जब मम्मा हमें छोड़कर चली गई तो पापा पूरी तरह से टूट चुके थे। वो हमेशा यही रिपीट करते रहते थे कि उन्होंने दादाजी के साथ गलत किया, पर उन्हें सच बताने की, उन्हें फेस करने की उनमें कभी गट्स थे ही नहीं। लेकिन मुझ में है, और इसी होप से मैं यहाँ पर आई हूँ कि मैं दादाजी को कन्विंस कर सकूं उनके बेटे को माफ करने के लिए। मैं चाहती थी कि बात किसी को पता ना चले जब तक मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो जाती कि मैं ये बात खुद उनसे कहूँ। मुझे ये सब जानने के बाद ना मेरी सोच आपके लिए बिल्कुल बदल गई है जी। तो तुसी ए दसो कि आप करोगे क्या जी? सुखी, मैंने ये नोटिस किया है कि दादाजी और दादी जी अपने बेटे को बहुत मिस करते हैं, पर वो इसे एक्सप्रेस नहीं करते। मैं जानती नहीं हूँ कि मैं उन्हें कैसे अप्रोच करूँ। जब तक उनकी अपने बेटे के लिए क्या फीलिंग्स है मुझे पता नहीं चलेगा, तब तक मैं उन्हें उनके बेटे की फीलिंग्स कैसे बता सकती हूँ? लो जी, और जी सुखी सिंह नाम दा बंदा किस दिन काम आएगा जी? अगर आपको बुरा ना लगे, क्या मैं इस बात में आपकी मदद कर सकता हूँ जी? तुम मेरी मदद करोगे? ए जो सुखी सिंह है ना, ये अच्छी तरह जानता है जी कि दार जी और पम्मी जी की कौन सी नब्ज पे हाथ रखना। थैंक यू सुखी, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू की क्या बात है जी, है भी तो भी ठीक है जी। हाँ जी, एक छोटी सी शर्त है। शर्त? हाँ वो क्या कहते हैं, कंडीशन जी, कंडीशन। कैसी कंडीशन? जी हमारी हर कामयाबी पर आपको मेरे संग यानी कि सुखी सिंह के संग एक ग्लास से लस्सी दा पीना पड़ेगा जी, वो भी मलाई मार के जी। जी मुंह मत बनाओ जी। सुखी, लस्सी तो ठीक है, बट मलाई, इट्स सो फैटनिंग। ओ जी, इंडियन कल्चर जानना चाहती है ना, देन बी इंडियन। ओ जी थोड़ा वजन बढ़ाओ हैं। पंजाब विच खड़िए पंजाबी लग है कि फिरंगी स्टैचू लगती है। स्टैचू? तुमने मुझे स्टैचू कहा? मैं क्या तुमको स्टैचू लगती हूँ? नहीं जी, मतलब हाँ जी, मतलब बिल्कुल जी है। स्टूपिड मुझे संभालो। हेलो, हाँ जी, हम मम्मी जी के यहाँ से निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। माही, आज दिन कितना अच्छा था ना, वक्त कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। देखो ना, रात भी हो चुकी है। अरे तुम भी अपने घर वालों को और शब को फोन कर लो ना, ताकि वो भी इत्मीनान से रहे। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे। फिर से ट्राई कर लो। नहीं उठा रहे, शायद मीटिंग में होंगे। मैंने सुना है शब के कोई नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, शायद उसी में बिजी होंगे, इसलिए फोन नहीं उठाया होगा, है ना? पता है माही, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अपनी जगह सही हो रहा है। क्या हुआ माही, इतनी चुप क्यों है? नहीं तो हमेशा चपट चपट करते रहती है। आज सुबह से देख रही हूँ, कुछ नहीं कहा है तूने। सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। और तबीयत को क्या हुआ? अच्छी भली तो हूँ। शब ने मेरे एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। कहीं हालात और भी बुरे तो नहीं हो गए? हे वाहिगुरु, हमारी रक्षा करना।
अरे घर के सब लोग कहाँ? ताया जी और ताई जी बाहर गए हैं, कल आएंगे। अच्छा, और साहब कहाँ? शब्द। अरे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है मैं कुछ कर रहा हूं? कंसंट्रेशन टूट जाएगा। कितनी पी है आपने? 4 बूंद, 4 पैग या 4 बोतल। तुमसे क्या मतलब? देखो शब, मैं जानती हूँ इस वक्त हालात ठीक नहीं है। आज आपने बहुत ज्यादा पी ली। क्या बात है, कुछ गलत हुआ क्या? कुछ गलत? हमारी जिंदगी में सही क्या है माई? सब कुछ गलत है, सब कुछ। कंगाल हो रहे हैं हम, कंगाल। और तुम पूछ रही हो कि कुछ गलत हुआ है? अब कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इट्स अ डेड एंड, डेड ब्लडी एंड। शब्द आप अब कुछ नहीं संभाल सकता मैं। अब संभालने के लिए बचा ही क्या है? आज तुम्हें पता है ऑफिस में क्या हुआ? आज मैंने ऑफिस में हमारे सारे एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया। वो एम्प्लॉइज जो मेरे साथ 10-12 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें तुमने उनकी घूरती हुई आंखें नहीं देखी माई। वो आंखें जो मुझसे बार बार वही सवाल कर रही थी कि क्यों हमारे साथ ये धोखा, क्यों? मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था कि क्यों मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे उनकी जिंदगी को छोड़ो, हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। नहीं शब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। कैसे होगा ठीक माही, कैसे? बताओ मुझे। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम ही निकाल के दो, क्योंकि तुमने तो सारी दुनिया का ठेका लेके रखा है। तो बताओ हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे? क्या ये बच्ची हमें बचाएगी? हाँ बस शब बस, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? हाँ नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन आप इन बच्चों को क्यों ला रहे हैं सब? क्योंकि मैं सच्चाई से मुंह फेरने वाला इंसान नहीं हूं। और सच्चाई यही है माई कि जो हमें इस सिचुएशन से बचा सकती थी, उसे तो तुमने सोनी को दे दिया, अपनी बहन को, अपनी लाडली बहन को। और हम जो बर्बाद हो रहे हैं ना, वो भी तुम्हारी मेहरबानी। आप इन सब बातों में विश्वास करते हैं? मैं इन बातों पर यकीन करता हूं माई, करता हूं मैं इन बातों पर। क्या कहोगी तुम अभी? I don't believe you. आप इतने नैरो माइंडेड हो सकते? 2 लोगों ने कुछ कह क्या दिया और आप उन बातों पर भरोसा करने लगे? अरे बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स माही? पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया है। तुम कह रही हो अप्स एंड डाउन्स? लेकिन इस सबका कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल सकता है ना? कैसे उभर सकता है? कौन सा रास्ता है हमारे पास? तो तुम बताओगी रास्ता? नहीं, तुम्हें तो क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहती। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करूं मैं, बताओ मैं क्या करूं? जाकर हमारी बेटी को वापस लाओ। जाकर मेरी लकी जाम को वापस लेके आओ। जाकर इस घर की लक्ष्मी को वापस लाओ, जिसे तुमने बिना सोचे समझे किसी और के घर में दे दिया। वरना इस परिवार के बर्बादी का कारण तुम होगी, तुम। सोनी को वो बच्ची दे देने का फैसला मैंने अकेली ने नहीं किया था। आपने भी माना था कि सोनी उसकी माँ है। आई डोंट केयर कि मैंने क्या कहा था, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए, बस। आपने बहुत पी ली है शब।
हाँ, नशे में हूं मैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो नशे में आकर ही बोली जाती है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। हम सुबह बात करेंगे शब्द, अभी बात। सुबह नहीं, अभी फैसला होगा। कैसा फैसला? बच्चे को वापस लाने का फैसला। मैं उस बच्ची को वापस नहीं लाऊंगी। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, वरना वरना क्या शब्द? वरना क्या? माये! सब कुछ गलत है, सब कुछ। मैंने हमारे फैमिली के बिजनेस को डुबा दिया। सच्चाई यही है माई कि जो हमें इस सिचुएशन से बचा सकती थी उसे तो तुमने सोनी को दे दिया, अपनी बहन को, अपनी लाडली बहन। और हम जो बर्बाद हो रहे हैं ना, वो भी तुम्हारी मेहरबानी। तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी जिंदगी तूने लहू के दिया कुछ भी नहीं। मेरे बिन हाथों की चाहों तो तलाशी ले लो। मेरे बिन हाथों की चाहों तो तलाशी ले लो। मेरे हाथों में लकीर क्या करूं मैं, बताओ मैं क्या करूं? जाकर हमारी बेटी को वापस लाओ। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, वरना वरना क्या शब्द? वरना क्या? माये! हमने देखा कई ऐसे खुदाओं हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। जिंदगी तूने लबों के दिया कुछ भी नहीं। मैं अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। मुझे फैसला लेना ही होगा। अभी एक कदम उठाना ही होगा। निक्के, ओ निक्के, ये गल है। मैं क्या जी, घर साफ होना चाहिए। घर में छोटा बच्चा है, साफ सुथरा रखना चाहिए हमेशा घर। अच्छा, काम करके तकलीफ हो रही है अब, हैं? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इप्शिता के लिए तो मैं दिन में 100 बार काम कर सकती हूँ। हाँ, वो भी एक परी की, जो वर्ल्ड में सबसे लकी है। इसकी दादी बनने का मौका कौन गवा सकता है, क्यों मम्मा? बिल्कुल पुत्र। ये गल है पुत्र, आज तो बड़ी खुशी छलक रही है तेरे चेहरे पे, हैं? आप तो जानते हो केस में जो हम लैंड जीते वहां पर मैं टाउनशिप बनाना चाहता हूं।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस टाउनशिप के लिए मैं किस आर्किटेक्ट को अपॉइंट करूं। मैं और सोनी पार्क में बैठे हुए थे, वहीं पर एक कपल आ गया। उस औरत ने इस नन्ही परी को देखा और वो उसके साथ खेलने लगी। और फिर बातों बातों में पता चला कि उसका हस्बैंड भी आर्किटेक्ट है ओह, और उसने 2 टाउनशिप्स बनाई हैं जैसे जीत को बनानी है। देखा मैं क्या जी, क्या इत्तेफाक है ना। इत्तेफाक नहीं मामा, ये हमारी बच्ची इप्शिता के नसीब का चमत्कार है। आपने एक बात नोटिस की है, जब से बच्ची हमारे घर पर आई है, खुशियों और पैसों के साथ साथ हमारे बिजनेस को भी कामयाबी मिली है। क्यों नहीं पुत्र, इप्शिता का मतलब ही यही तो है। मैं क्या जी, याद है पंडित ने क्या कहा था कि इप्शिता तो लक्ष्मी का अवतार है। देखा, इप्शिता के आने से हमारे घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। और अब ये रुकेगी नहीं मामा, बस आप देखते जाइए इस लक्ष्मी के साथ से मैं इस दुनिया पर कैसे राज करता हूं। दुनिया पर बाद में राज करना, पहले अपने परिवार को अपनी दुनिया बनाओ। ठीक कहा ना? नहीं सुने, हमने जिंदगी भर अपना टारगेट कम रखा है। जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक हम वो हासिल कैसे करेंगे। अब हम अपना टारगेट बड़ा रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ये सब कर सकता हूं। होते हैं शब पुत्र। अरे शब, पुत्र संभाल अपने आप, क्यों हो गया? क्या हो गया? तू ठीक था ना पुत्र? नहीं ताई जी, मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी चक्कर आ गई थी, सर में बहुत दर्द है। अरे वाह। माही, थोड़ी सी चाय दे देना। माही, माही कहाँ है? क्यों, क्या हो गया शब पुत्र? वो कल रात हम दोनों के बीच कुछ बहस हो गई थी। वो है कहाँ? माही पुत्र कितने है? माही मिर्जा साहब तो सुबह ही कहीं चली गई है। मुझे कहकर गई थी कि आप आने तक इसे संभालते रहना।